तीनों राजकुमार अंतरिक्ष यान से टाइटन ग्रह की ओर जा रहे होते हैं। उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष का ऐसा नजारा देखा था। भैया, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। ये ब्रह्मांड हमारी सोच से भी बड़ा है अर्जुन। अब अर्जुन यान के बाहर तारों को देख रहा होता है। उसे दूर एक रोशनी नजर आई जो उनके यान की ओर ही बढ़ रही होती है। अर्जुन तुरंत ही सभी के पास जाता है और उस रोशनी के बारे में सबको बताता है। अजीत, अरुण और वो परजीवी भी अब उस रोशनी को देखने के लिए वहाँ पर आते हैं, पर वो रोशनी तब तक वहाँ से गायब हो जाती है। अजीत कहता है, कहाँ है रोशनी? अर्जुन ने कहा, वो सच कह रहा है। उसने अभी रोशनी को देखा था जो यान की ओर तेजी से बढ़ रही थी। अचानक यान के शीशे के ऊपर एक जीव आ गिरता है जो घायल लग रहा था। अब ये कौन है? वो सब बाद में देखना, ये घायल लगता है, पहले से यान के अंदर ले आओ। अब उस जीव को यान के अंदर लाया जाता है। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई योद्धा या फिर कोई सैनिक है। परजीवी लूकस ने अपनी शक्तियों से उसके जख्म ठीक कर दिए। अब उसे होश आ जाता है। होश में आने के बाद वो डेक्स्टोर आ रहा है, डेक्स्टोर आ रहा है कहता रहता है। अजीत उसे शांत होने के लिए कहता है और पूछता है कि वो कौन है और डेक्स्टोर को कैसे जानता है। मेरा नाम मैक्स पावर है, हम ब्रह्मांड के योद्धा हैं। मैं और मेरी टीम रोज की तरह सारे ग्रहों का चक्कर लगा रही थी। हम सोच रहे थे हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और ब्रह्मांड में अब अमन और शांति कायम हो चुकी है, पर हम गलत थे। हमने देखा एक ग्रह ने हमारे सामने अपना वजूद खो दिया। हमने देखा एक अजीब सा दिखने वाला जीव जिसने अपने आप को किसी कवच से ढक रखा था। उसने पल भर में सौरस ग्रह हमारी आंखों के सामने से ही गायब कर दिया। मैंने और मेरे साथियों ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, पर उसे एक खरोंच तक नहीं आई और उससे लड़ते लड़ते मेरे सभी साथियों ने अपनी जान गंवा दी। तो तुम कैसे जिंदा बच गए? मेरे एक साथी ने मुझे उस शिप से टेलीपोर्ट कर दिया और उसके बाद मैं तुम्हारी शिप से टकरा गया। तुम इंसानों में कब से ऐसी काबिलियत आ गई कि तुम अंतरिक्ष में यात्रा करने लग गए? सिपाही, जो तुम कह रहे हो सोच समझ कर कहो। हम इंसान किसी भी तरह से तुमसे कम नहीं है। हम भी उसी डेक्स्टोर को रोकने के लिए ही निकले हैं। वो तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया। अगर इसे बाहर ही रहने दिया होता तो ही अच्छा होता। तुमने अभी सौरस ग्रह का नाम लिया? हाँ, क्यों? तुम्हारा क्या लेना देना है उस ग्रह से? जब मैं डेक्स्टोर की कैद में था तो मेरे साथ एक रियाल नाम का शख्स था जो सौरस वासी था। उसे भी डेक्स्टोर ने बाकी कैदियों की तरह ही कैद में रखा हुआ था। अजीत ने पूछा, हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन डेक्स्टोर की कैद में था? लूकस कहता है उसके साथ 3 और कैदी थे जो अलग अलग ग्रहों से थे। अजीत कहता है, आखिर डेक्स्टोर अलग अलग जीवों को क्यों अपनी कैद में रख रहा है? उसका मकसद क्या है? डेक्स्टोर टाइटन, सौरस, सियोल और नाटो ग्रह के जीवों की शक्तियों को एक कर एक ऐसा हथियार बनाना चाहता है जिससे वो पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। मुझे भी यही लगता है। अगर उसे कोई ग्रह तबाही करना होता तो वो उसे गायब क्यों करता? तो अब हम उसे कैसे रोकें? अजीत लूकस से पूछता है, तुम्हारे साथ जो अन्य जीव थे वो अब कहाँ हैं? हम सभी ने ये फैसला किया था कि जब हम डेक्स्टोर की कैद से निकलेंगे तो हम पृथ्वी पर एक बार जरूर मिलेंगे। हम भले ही डेक्स्टोर को हरा नहीं सकते, लेकिन उसे रोक तो सकते हैं। इससे पहले कि वो दूसरे जीवों तक पहुंचे, हमें उन तक पहुंचना होगा। राज्य में जादुई मकड़ी घूम रही थी। माना जाता है कि अगर वो मकड़ी किसी को काट ले तो वो इंसान मकड़ी के जैसा बन जाता है। एक बंसी नाम का किसान जंगल में भटक रहा होता है। वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश कर रहा होता है, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं जादुई मकड़ी उसके सामने ना आ जाए। बंसी हिम्मत करता है और आगे चलता जाता है। वहीं दूर उसे एक लकड़ियों का ढेर दिखता है। वो बहुत खुश होता है और भटकते हुए लकड़ियों के पास पहुंचता है, पर जैसे ही वो लकड़ियों के पास पहुंचता है और लकड़ियों को छूने की कोशिश करता है, वो जादुई मकड़ी उसके सामने आ जाती है। बंसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो जहां भी जाता मकड़ी उसके पीछे आ जाती। अब वो थक चुका था और मकड़ी से कहीं दूर भी नहीं भाग सकता था। मकड़ी ने बंसी पर हमला किया और बंसी वहीं ढेर हो गया। और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में होता है। बंसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो मकड़ी से बच कैसे गया। अब रात हो जाती है। एक गांव वाला बंसी के दरवाजे पर आता है और बंसी को आवाज लगाता है। बंसी ने आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, उसका शरीर एक बड़ी सी मकड़ी में बदल जाता है। अब वो गांव वाला भी बंसी के घर में आने की कोशिश करता है और वो जो बंसी के शरीर की हालत को देखता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो भागना शुरू करता है, पर बंसी ने उसे अपने जाल में पीछे से खींच लिया। अगला दिन होता है और उस गांव वाले की लाश एक पेड़ पर मकड़ी के जाल से लिपटी हुई थी।
तीनों जादुई राजकुमार भी वहीं मौजूद थे। उन तीनों राजकुमारों ने ये फैसला किया कि वो पूरे राज्य की छानबीन करेंगे और अपराधी का पता लगाएंगे। अब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उनमें से राजकुमार अर्जुन को वो मकड़ी बना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस गांव वाले की जान ली है। वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं है और राजकुमार अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजकुमार अर्जुन अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। अब बंसी अपने जाल में अर्जुन को बांध देता है और उसकी गर्दन पर काट भी देता है और कहता है अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर आपको तो याद ही होगा राजकुमार अर्जुन दूसरों की शक्तियाँ अपने वश में कर सकते हैं। बंसी के काटने पर वो उसके जैसे मकड़ी तो नहीं बने, लेकिन मकड़ी की सारी शक्तियाँ उनके भीतर समा गई। अब अर्जुन मकड़ी के जैसे पेड़ पर चढ़ सकते थे और जाल भी फेंक सकते थे। अर्जुन कहता है अरे ये तूने क्या किया, अब चलो कैद खाने में वहीं अपने जाल बुनना। राजकुमार अर्जुन बंसी को उसी के जाल में बांधकर काल कोठरी में बंद कर देते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।